पाचन तंत्र पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण अंतःग्रहण, दूसरा चरण पाचन, अंतःग्रहण, पाचन, तीसरा चरण अवशोषण, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और विक्षेपण। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, विक्षेपण। 5 चरण। सबसे पहला चरण अंतःग्रहण, फिर दूसरा चरण पाचन, फिर अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, फिर विक्षेपण। ये 5 चरण है। अब अपने चलते हैं पाचन तंत्र के बारे में जानने के लिए। तो पाचन तंत्र के बारे में देखो, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो आहार नाल, एक पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल के बारे में ध्यान रखना, पाचक तंत्र को 2 भागों में बांट दिया, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। तो आहार नाल की शुरुआत किससे होती है? मुख से होती है। आहार नाल की शुरुआत मुख होती है। मुख के बाद मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली या फिर इसी को ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। आहार नाल की शुरुआत होती है मुख से, मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में एनएस या फिर गुद्दा, एनएस। और पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय। लार ग्रंथि लीवर को बोलते हैं यकृत या जिगर, अग्नाशय को बोलते हैं अग्नाशय पैनक्रियाज ग्रंथि। ये पाचक ग्रंथि है। अब आहार नाल की शुरुआत, आहार नाल के बारे में, सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। ऊपर जो दिखे हैं, जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है, सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। यह करीब 8-10 मीटर लंबी या 30-32 फीट होती है। यह करीब 8-10 मीटर लंबी या 30-32 फीट होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। यह करीब 8-10 मीटर लंबी या 30-32 फीट होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। आहार नाल का अंतिम भाग एनएस या गुद्दा होता है। आहार नाल का अंतिम भाग एनएस या गुद्दा होता है। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत तथा सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत तथा सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। आहार को सरलीकृत कर पचाना, पचित आहार का अवशोषण, आहार को मुख से मलद्वार तक पहुँचाना। आहार को सरलीकृत कर पचाना, फिर उसके बाद अवशोषण, फिर मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। आगे चलते हैं। मुख के बारे में क्या है? मेन पॉइंट है मुख के 2 होठों से घिरी संरचना को मुख कहा जाता है। मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है। ये कोई काम का नहीं है। ये ध्यान रखना, होठों में लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। आहार नाल की शुरुआत किससे होती है? मुख से होती है। भोजन के अंतःग्रहण की शुरुआत किससे होती है? मुख से होती है। होठों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। होठों में कौन सी ग्रंथि? लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। और इसके अलावा ये देना है, जिह्वा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आहार तल से फ्रेनुअल लिगुअल या जिह्वा फ्रेनुअल द्वारा जुड़ी होती है। जीभ कांच किससे जुड़ी होती है? जिस भाग से जुड़ी होती है मुख में, उसको बोलते हैं फ्रेनुअल लिगुअल या फिर जिह्वा फ्रेनुअल द्वारा जुड़ी होती है तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। फ्रेनुअल लिगुअल या जिह्वा फ्रेनुअल से जुड़ी होती है। मुख गुहा में दांतों व जबड़ों से घिरी हुई गुहा को मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा में दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहा जाता है। ठीक है। ये इसमें कोई काम का नहीं है अभी। ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा? इनेमल, दांत का शिखर बोलते हैं जिसको, इनेमल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। मनुष्य के 32 दांतों में 20 दांत अस्थायी होते हैं। 20 दांत अस्थायी होते हैं, यानी दूध के दांत होते हैं। और 12 दांत क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की 20 होती है। और स्थायी दांत कितने होते हैं? 12। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा? इनेमल है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। 32 में से 20 दांत क्या होते हैं? अस्थायी दूध के दांत होते हैं। 12 दांत स्थायी होते हैं।
तीसरे मोलर को क्या बोलते हैं? तीसरे मोलर दांत को अक्ल दाढ़ विजडम टीथ बोलते हैं। तीसरे मोलर दांत को क्या बोलते हैं? तीसरे मोलर दांत को अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ बोलते हैं। कहते हैं दांत लार ग्रंथियों के श्रवण को लार कहते हैं। लार में टाइलिन व लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा? टाइलिन व लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम मुख गुहा में पाए जाने वाले जीवाणु को नष्ट करता है। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन एमाइलेज और एक पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। टाइलिन एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। आगे एपिग्लोटिस भोजन को निकलते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है। एपिग्लोटिस भोजन को निकलते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। अतः इसे ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। एपिग्लोटिस को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन, क्योंकि एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन को निकलते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में जाता है। अतः इसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। ठीक है। लार में टाइलिन एमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। आंसुओं में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसुओं में भी कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। आंसुओं में भी। आगे जीभ के बारे में। मुख गुहा में जीभ पाई जाती है, जो एक लंबी व चपटी मांसपेशीय संरचना है। जीभ के ऊपरी भाग पर स्वाद गलिकाएं पाई जाती है। ठीक है। अब ठीक है, जीभ जिस भाग से जुड़ी होती है मुख में, उसको बोलते हैं फ्रेनुअल लिंगुअल। ठीक है। जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र होता है तथा निचले जबड़े से फ्रेनुअल लिंगुअल द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है। अब जीभ के अग्रभाग पर मीठे, पश्च भाग पर कड़वे और किनारों पर खट्टे व नमकीन स्वाद की गलिकाएं पाई जाती है। जीभ पर पेपिला पाई जाती है, जो स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ पर क्या पाई जाती है? पेपिला यानी अंकुर पाई जाती है, जो स्वाद का ज्ञान कराते हैं। दांत के बारे में। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के दांत मसूड़ों में धसे होते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के दांत मसूड़ों में धसे होते हैं तथा मनुष्य में द्विबारदंती, गर्तदंती, विषमदंती दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में द्विबारदंती, गर्तदंती, विषमदंती दांत पाए जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। इंसीजर के बारे में। ये आगे के दांत होते हैं तथा कुतरने तथा काटने का काम करते हैं। संख्या कितनी होती है? 2, 1, 2, 3 से याद कर लेना। डबल इसका 2 4 गुना कर देना है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। ऐसे इंसीजर कितने होते हैं? 4 दूनी 8 होते हैं। 4 ऊपर 4 नीचे। ये आगे के दांत होते हैं जो काटने का काम करते हैं। इंसीजर के बाद में हाथी के दांत ऊपरी इंसीजर दांत होते हैं। हाथी के दांत कौन से होते हैं? ऊपरी इंसीजर दांत होते हैं। ऊपरी इंसीजर हाथी के दांत ऊपरी कर्तनक दांत होते हैं। खरगोश नहीं है यहाँ पे, चूहे के कर्तनक दांत निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। अतः चूहा इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वस्तुओं को काटते हैं, जिससे दोनों के कर्तनक दांत आपस में घिसते रहते हैं। जिससे कि दोनों के कर्तनक दांत आपस में घिसते रहते हैं। खरगोश क्या? हाथी के ऊपरी दांत क्या होते हैं? कर्तनक इंसीजर दांत होते हैं। खरगोश के कृतनक दांत निरंतर वृद्धि करते हैं। खरगोश के भी होते हैं। खरगोश के कृतनक दांत निरंतर वृद्धि करते रहते हैं और चूहे के भी। चूहा इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वस्तु को क्या करते हैं? काटते हैं, जिससे कि दोनों के कृतनक दांत आपस में घिसते रहते हैं। दूसरे नंबर दांत है रत्नक, कैनाइन। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अग्र चवनक, प्री मोलर संख्या 8 होती है, चबाने का काम करते हैं। और मोलर इनकी संख्या कितनी होती है? 12। चबाने में सहायक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। दांत की संरचना। दांत का सबसे मजबूत भाग या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल है। दांत का सबसे मजबूत भाग या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा? इनेमल। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना होता है। दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। इनका निर्माण करने वाली प्रोटीन ओसिन होती है। दांतों का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? ओसिन होती है। दांतों पर चमक फ्लोरीन के कारण होती है। जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है।
दांतों पर चमक फ्लोरीन के कारण होती है। जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो दांतों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत चितकबरे हो जाते हैं। इसका निर्माण करने दांतों का निर्माण करने वाली प्रोटीन का नाम ओसिन होती है। दांतों पर चमक फ्लोरीन के कारण होती है। जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो दांतों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत चितकबरे हो जाते हैं। चितकबरे हो जाते हैं। दांत के ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत होते हैं। दांत के ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत होते हैं। हंसते समय दिखाई देने वाले दांत इंसाइजर होते हैं। कौन से होते हैं? इंसाइजर दांत होते हैं। हंसते समय दिखाई देने वाले दांत इंसाइजर होते हैं। इंसाइजर के 9 प्रीमोलर, मोलर 4 दांत होते हैं। हाथी के ऊपरी जबड़े भी कौन से होते हैं? ऊपरी जबड़े के दांत इंसाइजर होते हैं। हंसते समय दिखाई देने वाले दांत इंसाइजर होते हैं। आगे तालू मुख गुहा की फर्श या छत तालू कहलाती है। ये मुख गुहा तथा नासिक गुहा को पृथक करता है। तालू के आगे वाला भाग कठोर तथा पीछे वाला भाग कोमल होता है। कठोर तालू में 3 हड्डियाँ पाई जाती है। पैलेटाइल, प्रीमैक्सिलरी, मैक्सिलरी। कठोर तालू में 3 हड्डियाँ पाई जाती है। पैलेटाइल, प्रीमैक्सिलरी, मैक्सिलरी। कोमल तालू में हड्डियाँ नहीं होती। इनका अंतिम भाग येवला, बोलस का निर्माण करता है। कोमल तालू में हड्डियाँ नहीं होती। इनका अंतिम भाग येवला का निर्माण करता है।